हेलो डियर फ्रेंड्स, सो वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, बहुत बहुत आभार आप सभी का एंड थैंक यू सो मच। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन और बहुत बड़ी, पिछले 2-3 दिन से मैं क्लास नहीं आ पा रहा हूँ, कुछ चीज़ें ऐसे ही मतलब चल रही हैं। तो बच्चों ने कल मैंने कम्युनिटी पोस्ट पर एक बहुत ही ये जो जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था व्हाट्सअप वगैरह और बहुत सारे ग्रुपों में, नो अग्निवीर स्कीम करके और कैंपेन करके, और इसमें बच्चों ने बोला कि गुरुजी प्लीज आप आइए और कुछ कहिए इस बारे में। तो मैं तो 100% आपको पहले भी आपके साथ था, और एक्चुअली मैं इसमें मैं किसी पर आरोप या ब्लेम नहीं लगा रहा, लेकिन बिल्कुल ये गलत है। एयरफोर्स, आर्मी और नेवी, ऐसा नहीं है कि अचानक से कोई भेदभाव हो गया है इसलिए हम लोग बोल रहे हैं। जब से अग्निवीर स्कीम आई है बच्चों के लिए कुछ रहा नहीं एक्चुअली में। जहां सैलरी 4 साल बाद आपकी ट्रेनिंग के बाद में 60,000 रुपए होती थी प्यारे बच्चे, वहां सैलरी अब 21,000 हो गई है। तो एक्चुअली में यही रीजन है कि जो इंटरेस्ट है वो बिल्कुल जीरो हो चुका है। जहां पहले बच्चों का डिफेंस के लिए जो इंटरेस्ट होता था प्यारे बच्चे, वो एक बड़े लेवल पर होता था, लेकिन अभी जो इंटरेस्ट है वो क्या है, बिल्कुल ना के बराबर रह गया। और यही बिल्कुल रीजन है। यहां बहुत लिखा हुआ है, किसी अग्निवीर ने जो ज्वाइनिंग कर चुका है उसने शेयर किया होगा, या नहीं हो सकता है किसी ने ऐसे ही बना के शेयर किया हो। मैं ये नहीं कह रहा कि इसकी ऑथेंटिसिटी है कि नहीं है, ये ऑथेंटिक है कि क्या है, ये तो क्लियर लिख रहा है कि लिखा है किसी ने तो ये ऑथेंटिक है। बट ये सच्चाई क्या है क्या नहीं है, मैं इसको बिल्कुल ऑथेंटिक नहीं कह रहा, लेकिन हाँ ये बिल्कुल सच्चाई है कि भाई अग्निवीर और एयरमैन में जो भेदभाव कह लो या जो बदलाव कह लो या जो चेंजेस कह लो, वो बहुत बड़े हैं। मतलब अनडाउटेडली बच्चों का जो इंटरेस्ट है, बच्चों का जो लेवल है, वो बिल्कुल खत्म कर दिया। अग्निवीर जब परमानेंट था, 15 साल की से 20 साल की नौकरी होती थी, एयरमैन बोला जाता था, एक बहुत ही रॉयल जॉब होती थी। चाहे आप आर्मी में हैं, आपको पेंशन होती थी, आपके पास पेंशन स्कीम, यहाँ पेंशन को खत्म कर दिया गया। वहाँ ट्रेनिंग के बाद शादी का कोई बाउंडेशन नहीं था, यहाँ 4 साल तक शादी को बिल्कुल मतलब स्ट्रिक्टली मना किया गया। यहाँ मतलब जो ट्रेनिंग होती थी तो उस टाइम एयरमैन को थोड़ा सा मतलब एक अच्छे तरीके से ट्रीट किया जाता है, लेकिन यहाँ कोई भी उनके साथ एक अच्छा ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है। कहानी टोटल मिलाकर ये है, मैं आपको क्लियरली बता दूं, एयरफोर्स, आर्मी और नेवी, ये वो नौकरियां होती थीं जो एक मिडिल क्लास का बच्चा जिसके सपने देखता था, आपको पता है, ये वो नौकरियां होती थीं जो एक मिडिल क्लास के बच्चे के लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी हुआ करती थी। इसमें कोई डाउट नहीं है। मिडिल क्लास का बच्चा जिसके के घर में कोई नौकरी नहीं है, वो ये सपना देखता था कि चलो यार फाइनली अपना, यहां तो हम नौकरी ले ही सकते हैं, यूपीएससी नहीं निकलेगा, कुछ और नहीं निकलेगा, तो हम यहां सेलेक्ट हो जाएंगे। तो मिडिल क्लास के बच्चे के पास यही एक सबसे बेस्ट ऑप्शन होता था आफ्टर 10+2। मतलब 12वीं के बाद, ये 10वीं 12वीं के बाद में सबसे बेस्ट ऑप्शन थे। और यहाँ आपने देखा होगा, एयरफोर्स हो चाहे आर्मी हो चाहे नेवी हो, इन तीनों जो फोर्सेस हैं उनमें सबसे ज्यादा जो बच्चे हैं वो रूरल एरिया से हैं, और वो भी स्पेशली 5-6 राज्यों से हैं, जैसे बिहार हो गया, एमपी हो गया, राजस्थान हो गया, यूपी हो गया, हरियाणा हो गया। तो यहाँ के बच्चों के लिए ये बिल्कुल टेंशन फ्री होती थी कि चलो यार कुछ नहीं मिलेगा तो हम एयरफोर्स में या आर्मी में या नेवी में ज्वाइन करके देश की सेवा करेंगे, और बहुत ही प्रेस्टिजियस और डिग्निफाइड जॉब होती थी। और बच्चे का लेवल आप बिलीव नहीं करेंगे, जब मैं मथुरा पढ़ा रहा था और जब ये परमानेंट था, अग्निवीर नहीं आया था, एक एक बैच में बच्चों के 400 बच्चे पढ़ रहे होते और पूरे एनर्जी और पैशन के साथ में। ऐसा लगता था, मतलब मैंने हमेशा डिफेंस के बच्चों को ही पढ़ाया, तो इसलिए मुझे बाकी के बच्चों को पढ़ाने में तो बिल्कुल मजा आता ही नहीं है, क्योंकि जो डिफेंस के बच्चों में एक डिसिप्लिन होता है, डिफेंस के बच्चों में एक जो एनर्जी होती है, इंतुजियाज्म होता है, वो एक बड़े लेवल का होता है। सबसे बड़ी बात क्या है, ये जो बदलाव हुआ भाई, ये बदलाव छोटे लेवल का नहीं है, बुरा मत मानिएगा, थोड़ा आपको बुरा लगेगा, लेकिन जब आप ज्वाइन करेंगे तब आपको ये पता चलेगा कि यार ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। बहुत सारी चीजें उन्होंने इतनी बदल दी हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वहाँ खाना बहुत गंदा दिया जा रहा है, ये सब चीजें हैं, लेकिन हाँ बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहाँ आपका बिहेवियरल एटीट्यूड कैसा है, अग्निवीरों के प्रति अलग है, एयरमैन के प्रति अलग है। एयरमैन को छुट्टी का लेवल अलग है, लेकिन अग्निवीरों को छुट्टियां केवल बिल्कुल खत्म कर दी गई। सैलरी के नाम पे कुछ नहीं रहा। जहां 4 साल बाद जो परमानेंट नौकरी होती थी वहां 70,000 सैलरी है, और यहां 4 साल तक भी वही 21,000 मिलने हैं। और उसके बाद परमानेंट होते हैं तो फिर बदलाव होंगे, नहीं तो कुछ नहीं होगा। तो भाई मान लो आपने कहा कि चलो ठीक है 25% लोग परमानेंट होंगे, लेकिन 4 साल बाद जो 75 बच्चे निकलेंगे उनका क्या फ्यूचर होगा भाई? जीरो। उनका फ्यूचर क्या होगा? कुछ नहीं रहेगा। तो ये एयरमैन और अग्निवीर, सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि सेम पोस्ट है, फिर अंतर इतना क्यों है? सेम पोस्ट है, सेम पद है,
आपने पद को बिल्कुल सेम कहा है कि एयरमैन का पद और अग्निवीर बिल्कुल सेम है, फिर इतने डिफरेंसेस क्यों हैं? ये एक बहुत बड़ी बात है, इतने ज्यादा अंतर क्यों हैं? और 4 साल के बाद एक सबसे बड़ा क्वेश्चन जो मैं बार बार बोल रहा हूं कि 4 साल के बाद 25% परमानेंट होने के बाद उन 75 बच्चों का, मान लो 100 में से जो 75 हैं या 75% बच्चे हैं, 75% बच्चे हैं, वॉइस 75% जो बच्चे हैं भाई, उनका क्या होगा? क्या होगा? ठीक है, आपने कौशलवीर बना दिया, आपने ये बना दिया, वो बना दिया, कोई बात नहीं है, लेकिन एक्चुअली में वो क्या कर पाएंगे? आपने शादी को भी स्ट्रिक्टली मना कर दिया। तो पूरी तरीके से अब यहां बात आ रही है कि सर ट्विटर कैंपेन की जाए, ठीक है ना, कोई समझौता नहीं होना चाहिए। बात ट्विटर कैंपेन या किसी एक कैंपेन से कुछ नहीं होगा। सरकार को पहले इस पर बहुत अच्छे से मंथन करना पड़ेगा। जैसे योगी जी ने बच्चों के हित में यूपी पुलिस की परीक्षा को रद्द कर दिया, और वो होनी चाहिए थी। योगी जी ने यूपी पुलिस की परीक्षा को क्या कर दिया? रद्द कर दिया, क्योंकि बच्चों के हित में था और होना भी चाहिए था। इसी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट को यह समझना पड़ेगा, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट है, जैसे इसमें कहा गया कि भाई अग्निवीर और एयरमैन की चयन प्रक्रिया और ट्रेनिंग में कोई अंतर नहीं है, लेकिन भेदभाव चरमोत्कर्ष पर किया जा रहा है। हम ये नहीं कह रहे कि कितना सच है कितना झूठ है, लेकिन हाँ, हमें इसमें जो बातें हैं वो हम बता रहे हैं। एक एयरमैन को बाइक अनुमति है, लेकिन अग्निवीर को पीटी परेड का शेड्यूल अलग है। एयरमैन को सभी परीक्षाएं देने की अनुमति है, अग्निवीर नहीं दे सकते। जो एनुअल लीव है वो 90 दिन और अंतर है। अग्निवीर को ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर कैसे ट्रीट कर रहे हैं वो अलग लेवल है। अग्निवीर को शादी करने की अनुमति, अग्निवीर की कोई प्रमोशन पॉलिसी नहीं है। तो ये सब बड़ी बात कही गई है। अब इससे ये कहा गया यहां पर एक बड़ा क्वेश्चन कि सर नो अग्निवीर में ट्विटर पर ट्रेंड किया जाए 3 मार्च को और दिन रविवार से हिस्सा लें। मैं आपको बता दूं ये तो जरूरी है, लेकिन इससे कुछ होगा नहीं। केवल एक दिन ट्विटर पर कोई चीज या ट्रेंड कर रही है या उसे कराने से या केवल एक दिन उसको करने से यार कुछ नहीं होने वाला है। सबसे पहले तो जितने सभी डिफेंस के साथी हैं, सबसे पहले जितने भी सभी डिफेंस के साथी हैं, पहले तो उनको अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आकर बच्चों के सपोर्ट में रियल बातों को ला करके एक्चुअली में ये गलत है और ये प्रूव करना होगा। सरकार तक ये बात बहुत ही पोलाइटली हमें पहुंचानी होगी। कोई भी मतलब बदतमीजी, कोई भी किसी भी तरह का हुड़दंग नहीं करते हुए सरकार तक ये बात पहुंचानी होगी कि जो एक मिडिल क्लास का बच्चा जो एक सपना देखता था, केवल उसके पास यही वो नौकरी होती थी जो वो ले सकता था और वो कैपेबल होता था, क्योंकि फिजिकल में वो स्ट्रांग होता था और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती थी जिंदगी को सर्वाइवल के लिए, मतलब लाइफ के सर्वाइवल के लिए, वो भी खत्म हो चुकी है। अब बच्चे के पास कोई ऑप्शन नहीं है। यूपी पुलिस की परीक्षा होती है, धांधलेबाजी हो जाती है, रद्द करनी पड़ती है। सोचिए हम 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं, हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम मान लो ऑनलाइन कोई एग्जाम भी होता है उसमें भी धांधलेबाजी होती है, तो हमारे पास इतने तगड़े सॉफ्टवेयर नहीं है कि उन्हें दूसरे जो बंदे हैं उन्हें हैक कर लेते हैं। जो हैकर्स हैं, जो अनएथिकल लोग हैं, वो हैक कर लेते हैं। तो हम लोग क्या हो रहा है, कैसे चलेगा? पूरी तरीके से एजुकेशन को खत्म कर दिया गया। एजुकेशन सिस्टम को पॉलिटिशियंस के द्वारा कोशिश की गई कि बिल्कुल पूरी तरह खत्म किया जाए। कुछ लोग अच्छे आए, योगी जी जैसे लोग आए, उन्होंने एजुकेशन को फिर से रिबिल्ड करने की कोशिश की जा रही है। मेरा कहने का मतलब बस इतना है, ये जो अग्निवीर है, यदि आप मुझसे पूछें या आप कहें कि सर आपके विचार क्या हैं, बिल्कुल 100% यही विचार हैं कि 100% खत्म होनी चाहिए, 100%। लेकिन एक दिन की ट्विटर कैंपेन से कुछ नहीं होगा। प्लीज सभी लोगों को साथ में आना पड़ेगा और बच्चों को सभी से बोलना पड़ेगा। जैसे कल मैंने कम्युनिटी पोस्ट में ये बात डाली तो बच्चों ने बहुत सपोर्ट किया, ठीक है ना, बहुत सारे कमेंट आए कि सर बिल्कुल हम साथ हैं। इसी तरह सभी लोगों को कम्युनिटी पोस्ट में डाल करके पहले बच्चों को कलेक्ट करके, मतलब बच्चों को ओपिनियन लेकर के और टीचरों को सबको ओपिनियन लेकर के सरकार के सामने एक ज्ञापन सौंपना चाहिए शांतिपूर्वक तरीके से, बिना किसी होड़दंग के, बिना किसी राष्ट्र की क्षति के, बिना किसी होड़दंग के, क्योंकि होड़दंग कोई सॉल्यूशन नहीं है। 100% हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारे जो पॉलिटिशियन है, 100% वो सुनेंगे। कल कांग्रेस ने बोला कि हम 2024 में आए तो 100% इसको खत्म करेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि सरकार को सारी चीजें बहुत अच्छी हैं, केंद्र सरकार का भी कोई दिक्कत नहीं है, किसी से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सरकार यदि बच्चों के हित में यह फैसला लेगी तो बहुत बड़ा सरकार को भी इसमें फायदा होगा, बहुत बड़ा फायदा है। जो बच्चों का मनोबल टूटा है, जो बच्चों का डिमोटिवेशन आया है, वो भी कम होगा। और दूसरा ये कि हम सभी को सबसे पहले, जितने भी डिफेंस के लोग हैं, चाहे वो यूट्यूबर हों, चाहे वो टीचर्स हों, चाहे कोई भी हो, जितने भी लोग हैं सबको साथ आना पड़ेगा। मैच्योर्ड वे में सबको
कैंपेन तो करानी ही होगी, लेकिन केवल कैंपेन करने से कुछ नहीं होगा, फिजिकली जाना पड़ेगा, बात करनी पड़ेंगे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, जो भी डिफेंस मिनिस्टर है उनसे बात करनी पड़ेंगे, क्या पॉसिबिलिटी है, क्या बदलाव हो सकते हैं इसी में। आप 4 साल का ही रहने दीजिए, लेकिन एक अग्निवीर और एयरमैन में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। आप 4 साल का ही रखिए, लेकिन कोई सैलरी, कोई सुविधाओं में, कोई भी शेड्यूल में वो सेम रहना चाहिए। आप 4 साल की ही नौकरी दीजिए, बिल्कुल गलत नहीं है। आप 4 साल का ही रखिए, टेन्योर को 4 साल बाद आप ठीक है हटा दीजिए 25% के अलावा, लेकिन उस 4 साल में जो आप दे रहे हैं चीजें वो सेम वही होनी चाहिए जो आप एक एयरमैन को दे रहे थे या अभी मिल रही हैं वो एयरमैन को। सेम सैलरी होनी चाहिए, सेम खाना होना चाहिए, सेम शेड्यूल होना चाहिए, सेम रैंक होनी चाहिए, सेम प्रमोशन होने चाहिए, सेम सारी चीजें उसे अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए जो एक एयरमैन को, या सेम ट्रेनिंग होनी चाहिए, बिल्कुल डिट्टो सब कुछ होना चाहिए। उसी हिसाब से वही वर्क प्रोफाइल होनी चाहिए, वही ट्रेड होनी चाहिए, वही सारा वर्क स्ट्रक्चर होना चाहिए, ऑफिस स्ट्रक्चर होना चाहिए जो था। ये कहानी होगी। सभी बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में पहले तो आप सभी लोगों को क्या करना होगा, टोटली लोगों को सबको साथ आना पड़ेगा। कमेंट बॉक्स में आपको हाजिरी लगानी पड़ेगी कि सर 100% ये बात सही है और सपोर्ट में है। पहले आप ये बताइए, फिर हम सब टीचरों से बात करते हैं। सारे टीचरों से मिलकर मैं बात करूंगा 100% क्या इसमें बेस्ट सॉल्यूशन है, कैसे हम कैंपेन कर सकते हैं, लेकिन सभी बच्चों का साथ चाहिए ज्यादा से ज्यादा। चाहे आप एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, एनडीए और नेवी की तैयारी कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा प्लीज इस वीडियो को शेयर करना होगा, ज्यादा से ज्यादा टीचरों तक रीच पहुंचानी होगी, सभी बच्चों तक, जिससे कि वो अपने रेस्पेक्टेड जो टीचर्स हैं, और मैं हाथ जोड़ करके सभी टीचर कम्युनिटी से कह रहा हूं, हाथ जोड़ करके बहुत शांतिपूर्वक तरीके से हम सभी को एक बार रियूनाइट होकर के अपने जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, मतलब पॉलिटिशियन है, बहुत शांतिपूर्वक तरीके से उनके पास इस बात को रखना चाहिए। एक बड़ी संख्या का मतलब होता है एक बड़े जो मैच्योर्ड लोग हैं, जितने भी टीचर्स हैं सारे सब साथ होकर फिजिकली सबको साथ आना पड़ेगा। केवल ऑनलाइन खेलने से कुछ नहीं होगा, ट्विटर खेलने से कुछ नहीं होगा, सबको साथ आकर और फिजिकली हमें, और वहां जो भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं अपनी बात रखना चाहिए। क्या पॉसिबिलिटी है उसमें, क्या हो सकता है, वो बात की बात है। पहले हमारा अधिकार है कि थोड़ा सा हमें अपने जो भी समक्ष हमारे वो है अपनी बात रख करके और वहां तक पहुंचाई जाए। क्या पॉसिबिलिटी है 2025 तक कितने बदलाव हो सकते हैं या कब तक ये बदलाव हो सकते हैं, वो भी हमें समझ में आ चुका होगा। बहुत बहुत आभार। कोई भी बात छूट गई हो तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में उसे लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा इस पर दूसरा वीडियो बना सकूं। एंड मैं 100% अग्निवीर स्कीम के खिलाफ हूं, पहले भी था लेकिन मजबूरी, कोई ऑप्शन नहीं। पहले भी बहुत हंगामा हुआ, सरकार ने बहुत ज्यादा, मतलब बहुत हुआ था जितना सोचा नहीं था, लेकिन वो नहीं चेंज हुआ। और इस टाइम भी मैं आप सभी बच्चों के साथ हम लोग खड़े हुए हैं, लेकिन बहुत ही शांतिपूर्वक प्लस के बहुत ही एक सही डायरेक्शन में, कैसे पॉसिबिलिटी इसको चेंज करके, ठीक है ना, बिना किसी हो हल्ला हुड़दंग के। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल। सभी कमेंट बॉक्स में लिखिए कौन कौन बिल्कुल सपोर्ट में है।